Hello bachcho, we have a question here. Two vertical parallel glass plates are partially submerged in water. The distance between the plates is d and the length is L. Assume that water between the plates does not reach the upper edges of the plates and that wetting is complete. Water will rise to a height, let's say h, and we have rho as the density of water, sigma is the surface tension of water. If water is replaced by another liquid of surface tension 2 sigma, हमने surface tension double कर दिया, then force of attraction between two plates would become. Force of attraction क्या होगा जब हम surface tension को double कर दें, ओके तो हमको चाहिए relation between force and surface tension. ओके हमारे पास H है डायग्राम में, यहाँ पे L है, D है, ओके फोर्स हमको पता है कि फोर्स होता है, फोर्स हमको मिल जाएगा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में. तो हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ओके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा रो वी जी इंटू एच बाई टू विच इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस डी. ओके तो यहाँ पे होगा रो इंटू एल डी एच इंटू एच बाई टू, ओके विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी. सो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है रो एल डी, सॉरी रो एल इंटू, यहाँ पे जी भी होगा एक, रो एल इंटू एच स्क्वायर बाई टू इंटू जी. ओके ये वैल्यू है हमारी फोर्स की. ओके अब हमारे पास एक ये रिलेशन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और टू कांस्टेंट है. क्योंकि हम नेक्स्ट केस में सिर्फ सरफेस टेंशन चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर. ठीक है इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे. नाउ हमारे पास एच हाइट रेज्ड इन दिस सिचुएशन के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज 2 सिग्मा बाय रो जी डी. दो पैरेलल प्लेट अगर वर्टिकली पार्शियली सबमर्ज्ड हो वाटर में या किसी और फ्लूइड में, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है सरफेस टेंशन की विथ रिस्पेक्ट टू हाइट रेज्ड, और ये इक्वेशन है H इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय रो जी डी. तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट होगा, डेंसिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं. ओके सो अगर H यहाँ से हम रिलेशन बताएं उसका सरफेस टेंशन से, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो बाय 1 and 2 वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन स्क्वायर्ड. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन स्क्वायर, क्योंकि H अगर सरफेस टेंशन के प्रोपोर्शनल है तो H स्क्वायर सरफेस टेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन स्क्वायर. अगर हम फोर्स को सरफेस टेंशन को चेंज करके, if surface tension changes to 2 times surface tension, then force will change to 4 times. Okay that is 2 squared, 2 squared of, okay so force will be 4 times the original value. So the answer would be 4F, option 2.